अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। आपका चैप्टर लास्ट लेक्चर में फिनिश हो गया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी एक्सरसाइज की तरफ आना है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास गिवन है एमसीक्यूज, देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस। अब वो जो तीनों चीज़ें हैं, यू हैव टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। किस तरह से सॉल्व करेंगे आप? एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे सबको, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने हर एक क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आपने उसका आंसर फाइंड करना है पीछे चैप्टर में से, और उसके उस पेज नंबर पर जाके आपने उसको मार्क कर देना है कि कहाँ पर इसका आंसर है। उसके ऊपर लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। और वापस से आना है अपने एक्सरसाइज के पेज पर अपने, और वहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसके आगे आपने पेज नंबर मेंशन कर देना है कि ऑन विच पेज द आंसर इज गिवन। जो जो उस क्वेश्चन का आंसर जिस पेज पर गिवन है, ठीक है, आपने वहाँ पर वो मेंशन कर देना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, इट इज़ अबाउट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स चूंकि आप लोगों के लिए न्यू चीज़ है बिल्कुल, ठीक है, आपने पहले न्यूमेरिकल्स इस तरह से सॉल्व नहीं किए हैं, तो फर्स्ट टाइम सॉल्व करने हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आज सारे न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करवाऊंगी, हम थोड़ा सा आराम आराम से चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। अब ये जो इसमें स्टेटमेंट आ रही है, इसमें ना हमें कोई वैल्यू प्रोवाइडेड है, ना ही हमारे लिए कोई और इन्फॉर्मेशन है। किसके अलावा कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, विच एसिड इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब जो हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड चीज़ है वो क्या है? इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन। क्या मतलब कि आपको एक रिएक्शन है, उसमें आपको 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो आप उसके कितने ग्राम्स वे करोगे? ठीक है। अब हमने मोल्स और ग्राम्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप देखना है किसी फार्मूला के थ्रू, कि वो किस तरह से हमारे पास आता है। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप हमने करना होता है टू राइट द गिवन डेटा। ठीक है। ये हेडिंग्स के तौर पर आती हैं चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। गिवन डेटा की हेडिंग आपने देनी है, उसके बाद आपने लिख देना है जो जो चीज़ें आपको उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइडेड हैं, जो आपको गिवन है, ठीक है, वो चीज़ें हमने वहाँ लिखनी है। जैसे यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में क्या चीज़ गिवन है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो कितने हैं? 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको गिवन है, वो हमने लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद आपने मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो गिवन नहीं है, लेकिन बच्चों आप लोगों को पता है कि हम किस तरह से मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, तो हमने उसी मेथड के थ्रू मोलर मास कैलकुलेट कर लेना। वो मेथड क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। सल्फर का एक एटम है आपके पास, तो उस सल्फर के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 32, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकॉज देयर वाज वन एटम ऑफ सल्फर। फिर आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं 4। एक ऑक्सीजन एटम का कितना एटॉमिक मास होता है? 16, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका 4 ऑक्सीजन एटम्स का मास आ जाएगा। तो जब हम इन सब का सम ले लेंगे तो फाइनल आंसर आ रहा है 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। अब ये जो 98 ग्राम्स पर मोल है ना, ये इस पूरे सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का सम है, और इसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो ये दो चीज़ें आपके पास गिवन है, ठीक है। एक है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई है अब? मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। रिक्वायर्ड क्या चीज है आपकी? हाउ मेनी ग्राम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास पूछा जा रहा है ग्राम्स कितने हैं। ठीक, तो ग्राम्स आप कितने वे करोगे वो फाइंड करना है आपने। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग दोगे टू फाइंड या रिक्वायर्ड। ठीक है, ये दो चीजें आप यूज करते हो इस हेडिंग के लिए, टू फाइंड और रिक्वायर्ड, दोनों में से कोई भी एक चीज। अब जब आपने ये लिख दिया ना, टू फाइंड और रिक्वायर्ड, ये हेडिंग दे दी आपने विद योर मार्कर, तो फिर आप आगे लिखोगे कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, यानी वो क्वेश्चन जो एक्चुअली उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है, कौन सी चीज़ आपने फाइंड करनी है, वो चीज़ आपने यहाँ लिखनी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ग्राम्स पूछे हैं ना, तो ग्राम्स एक्चुअली होते हैं कि यहाँ मास होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। why have we put question mark over here? Because हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं, हमने तो ये फाइंड करनी है चीज़, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि ये हमारा क्वेश्चन का पॉइंट है कि जो हमने फाइंड करना है। तो इस न्यूमेरिकल के लिए अगर हम अपना थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, तो हमें क्या
वापस जाते हैं पीछे अपने टॉपिक्स की तरफ, तो आप अपने चैप्टर्स में देखते हो कि ग्राम्स और सॉरी नंबर ऑफ मोल्स और मास के दरमियान में क्या रिलेशन आ रहा है, कहाँ पर कोई इसका एक फॉर्मूला गिवन है जहाँ से हम एक प्रोवाइडेड हो तो दूसरा फाइंड कर सकते हैं या कुछ भी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, गिवन मास ओवर मोलर मास, आपके पास ये एक फॉर्मूला आता है आपके चैप्टर के अंदर। वहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने हैं, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो दो चीजें आपको पता हैं और एक चीज आपको नहीं पता, तो इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये फॉर्मूला, मास इन ग्राम्स ये वाला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ये वाले मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ये वाला। तो ये आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है ये इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करके आ रहा है। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आंसर के साथ जो न्यूमेरिकल में एक चीज लाजमी आपने लिखनी होती है वो होता है उसका यूनिट। यूनिट लाजमी लिखते हैं, यूनिट्स के अलग से मार्क्स होते हैं, और इस यूनिट के अलावा आपने रिजल्ट भी लाजमी मेंशन करना है। रिजल्ट की हेडिंग दे दें और वहां पर लिख दें 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल हैव मास ऑफ, ये जो आपका आंसर आ रहा था, या आप कोई भी स्टेटमेंट अपनी मर्जी की वहां पर लिख सकते हो रिफ्रेज करके। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व। फिर हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। न्यूमेरिकल नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। उसके अंदर क्या चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये उसकी इंफॉर्मेशन आ गई एक छोटी सी। इफ़ यू हैव 40 ग्राम्स ऑफ इट, अगर आपके पास 40 ग्राम्स, अब ये क्या है 40 ग्राम्स, फॉरन से हमें पता चल जाएगा इट इज़ द गिवन मास। यस, तो गिवन मास हमने इसका पता लग गया। हाउ मेनी कैल्शियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट। अब दो चीजें उन्होंने पूछ ली हैं, हमें बताया क्या है, एक चीज कौन सी है वो गिवन मास, और दो चीजें पूछ ली हैं, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस एंड नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस। ये जो CO3 2 नेगेटिव है इट इज कार्बोनेट आयन। तो ये आपके पास दोनों चीज़ों की उन्होंने नंबर्स पूछ लिए, नंबर ऑफ आयंस पूछ लिए। अब पहले तो हम हेडिंग देते हैं ना, यहाँ पर हम हेडिंग यहाँ पर क्या देंगे, हम यहाँ हेडिंग देंगे गिवन डेटा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दी थी गिवन डेटा की हेडिंग, वैसे ही हम यहाँ पर गिवन डेटा की हेडिंग देंगे। गिवन डेटा की हेडिंग देने से पहले बच्चों हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हमें उन्होंने बता दिया, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो ये वाले दो आइंस बना रहा है, कैल्शियम और कार्बोनेट, तो इससे हमने इसकी इक्वेशन लाजमी लिख लेनी है, दिस वन। ये इक्वेशन हम यहाँ पर लाजमी लिख लेंगे। उसमें क्या होगा कि एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। सो CaCO3 व्हेन इट डिकम्पोजेज इट प्रोड्यूसेस वन कैल्शियम आयन एंड वन कार्बोनेट रेडिकल। ये दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको आयन भी हम ले लेते हैं। So one molecule of calcium carbonate gives one calcium ion and one carbonate ion. ये आपको पता चल गया। दूसरी चीज जो गिवन थी आपको, it was the mass 40 grams, वो हमें पता चल गया। अब जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो क्या चीज आ गई, एक तो हमें ये नहीं पता इसमें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक, क्योंकि मोल्स पता होंगे तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ आएंगे ना, जो हमने एवोगैड्रोस नंबर के अंदर पढ़ा था, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, इवन नंबर ऑफ आइंस या फार्मूला यूनिट्स भी हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये वहां से ये वाला न्यूमेरिकल आ रहा है, उस पॉइंट उस टॉपिक में से आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि गिवन मास के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चलेंगे तो ही हम जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ। तो साथ ही हमने क्या किया कि गिवन मास लिखने के बाद हमने ये वाला पॉइंट लिख लेना है, मोलर मास। जैसे हमने यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट किया था इस पॉइंट में, वैसे ही हमने ये वाला पूरा स्टेप कैल्शियम कार्बोनेट के लिए परफॉर्म करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा, CaCO3। तो कैल्शियम, एक कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है आपके पास 40, कार्बन का होता है आपके पास 12, और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 3 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो सम इसका आ जाएगा इट विल बी 100 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, ये आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना है अपनी कॉपीज के अंदर, मेंशन करना है। तो जब मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, अब हमारे पास आता है रिक्वायर्ड का फॉर्मूला, या टू फाइंड का हेडिंग, सॉरी। ठीक है, तो हमने वो हेडिंग देनी है और वहां पर लिख देना है नंबर ऑफ मोल्स और
नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आइंस। ये दो चीज़ें हमने वहाँ लिख देनी है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही सेम होगा, गिवन मास ओवर मोलर मास, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस पर। अब चूंकि हमने नंबर ऑफ आइंस फाइंड करने हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। जब हमने पीछे फॉर्मूला देखा था तो हमने उसमें क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया था विद एवोगैड्रोज नंबर। तो वैसे ही हमने यहाँ करना है, नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर था 1 कैल्शियम आइन फॉर्म हो रहा था, हमने इस इक्वेशन में भी देख लिया था, ऐसे ही था ना। तो ये जो 1 कैल्शियम आइन प्रोड्यूस हो रहा था, इसको हम लिखेंगे ऐसे, और फिर उसका फॉर्मूला लिख देंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। अब ये Na क्या था, एवोगैड्रोज नंबर, और एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो वैल्यूज इंसर्ट करके जब आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे तो इट विल बी 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हो गई कैल्शियम आइंस की बात। अब हम आ जाते हैं कार्बोनेट आइंस की तरफ। नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस भी हमने यहाँ देखा था, 1 कार्बोनेट आइन प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये 1 कार्बोनेट आइन हमने इस तरह लिख देना है। फिर फॉर्मूला बाकी का मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये एक्चुअली 204 नहीं है, ये 2.4 है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रख लेना। तो ये क्या है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ठीक है, इसको आपने इस तरह से आंसर, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको खुद ही से आइडिया हो जाएगा इसका आंसर क्या है। उसके बाद वही चीज़ कि आपने इसका रिजल्ट लाजमी मेंशन करना है, और यहाँ पर इसके साथ जो यूनिट आएगा ना, इट विल बी आइंस, ये यूनिट आएगा इसका। तो हमने ये रिजल्ट लिख देना है, इसके साथ यूनिट्स लिख देने हैं। ठीक हो गया, इज इट क्लियर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इफ़ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 होल थ्राइस। फार्मूला पढ़ने का क्या तरीका है कि जिस भी रेडिकल के बाहर कोई भी सब्सक्रिप्ट गिवन हो, जैसे यहाँ पर SO4 के बाहर ब्रैकेट्स हैं और फिर 3 हैं, तो आप उसको होल करके पढ़ते हैं किस तरह से, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, हम इसको यूं रीड करते हैं। और जो इसका नेम है वो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ आयंस हैं एल्यूमिनियम के, कितने, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 आयंस हैं आपके पास एल्यूमिनियम के, तो हमें सल्फेट के कितने आयंस रिक्वायर्ड होंगे कि हम ये कंपाउंड प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख देनी है ब्रेक करके एल्यूमिनियम और सल्फेट आयंस में। वो कैसे बनेगी, Al2SO4 होल थ्राइस, जब वो डिकम्पोज होगा, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम थे तो ये 2 एल्यूमिनियम आइंस प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर क्या था, 3 सल्फेट रेडिकल्स थे, तो यहाँ पर भी वो 3 सल्फेट रेडिकल्स ही प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। यहाँ जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है ना, ये प्लस नहीं होती, यहाँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है Al+3। इसको भी आपने करेक्ट कर लेना है। तो ये इक्वेशन होगी आपके पास। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके बाद आना है अपने राइट अप की तरफ। वो किस तरह से करेंगे, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 2 एल्यूमिनियम आयंस एंड 3 सल्फेट आयंस, तो क्या होगा, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर 1 मोल से हम स्टार्ट करते हैं, हम 1 ही मोल मिनिमम कंसीडर कर सकते हैं ना, हम 2 3 4 की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिंपलेस्ट नंबर से कंसीडर करते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आर, कितने थे, 2, यहाँ से 2 प्रोड्यूस हो रहे थे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ, 6.02, ये जो आपके पास ऊपर गिवन था, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस का। फिर आपने देख लेना है सल्फेट आयंस के लिए। तो सल्फेट आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे, 3 थे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, ये हो जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं उसका आंसर डबल आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, लेकिन जो ऊपर आपके स्टेटमेंट में गिवन है वो उन्होंने बता दिया है कि अगर आपके पास 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 आयंस होंगे तो सल्फेट के कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हाफ करेंगे तो ही हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आएगा ना। तो हमने क्या किया,
कि इस वाले स्टेप के बाद हम आ जाएंगे हाफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट की तरफ। हाफ मोल का मतलब होगा कि हमारे पास जो ये स्टेटमेंट आ रही थी, दिस वन, ये जो वैल्यू आ रही थी, इसको हमने डिवाइड कर देना बाय 2। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2 तो क्या होगा कि ये 2 जो था ये इससे हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास होगा सिर्फ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। सिर्फ ये होगा रिमेनिंग आपका। तो ये आ गया। अब एग्जैक्ट के नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस हैं इतने, ये हम कहाँ पर लिंक कर रहे हैं, ये हम लिंक्ड हो गए हैं अब अपने क्वेश्चन में, जहां पर गिवन था हमारे पास कुछ। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको हाफ किया था, हम इसको भी हाफ कर देंगे, इस स्टेटमेंट को, इसको भी हाफ कर देंगे। तो जब हम इसको हाफ करते हैं तो आंसर आता है 9.03 multiplied by 10 raised to power 23. So if we have 0.6.02 multiplied by 10 raised to power 23 ions of aluminium, then 9.03 multiplied by 10 raised to power 23 sulfate ions will be required. ठीक है, it is your answer। आपने इसको रिजल्ट की हेडिंग देकर लिख देना है वहां पर, और यहाँ पर आंसर के साथ उसका यूनिट क्या लिखना है, आयंस का। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 4। आई थिंक हमें आज 4 न्यूमेरिकल्स ही करने चाहिए। हम इसके पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर इसके कुछ पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके, ए बी एंड सी। यानी मेथड सेम होगा लेकिन 3 सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। तो फर्स्ट वन इज 16 ग्राम्स ऑफ H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। तो जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए अभी हमने पीछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो फॉर्मूलाज यूज किए थे वही वाला हमने यहाँ यूज करना है। So calculate the number of molecules in 16 grams of H2CO3। पहले हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 grams of H2CO3 के लिए गिवन मास है 16 ग्राम्स। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे किया, हाइड्रोजन के 2 एटम से 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आ गया, कार्बन का 1 एटम था 12 आ गया, ऑक्सीजन के 3 एटम से 48 आ गया उनका टोटल, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो टोटल जो सम है इट विल बी 62 ग्राम्स। मोलर मास भी हो गया। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वही है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास ओवर मोलर मास क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 62 एंड आंसर विल बी 0.26। ये हो गया मोल्स का आपका आंसर। अब दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है ना, वो क्या है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों, ये फॉर्मूला इसको आपने ठीक कर लेना, इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने फॉर्मूला पीछे यूज किया है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और ये जो मैं कह रही हूँ पीछे यूज किया, ये हमने वहां पर किस जगह यूज किया है इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने इस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज किया है। नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो यही फॉर्मूला हमने सेम यहाँ पर यूज करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो वैल्यूज आपके पास सबके सब गिवन है। मोल्स की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड की है 0.26। इसको लोगे और एवोगैड्रोस नंबर को लिखोगे और आंसर फाइंड कर लोगे, और इसके साथ यूनिट आपने कौन सा लगा देना है, मॉलिक्यूल्स का। रिजल्ट की हेडिंग देखकर रिजल्ट लाजमी लिख देना है। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हम इसके वी पार्ट की तरफ, विच इज टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। सेम वही फॉर्मूलाज हैं दोनों, सेम वही प्रोसीजर है, आपने बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। गिवन मास इज 20 ग्राम्स, ये जो क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, ये 1 किसका है, हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास 1 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ये 14 यहाँ से आ गया। और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48 आ जाता है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो इनका सम मोलर मास हो जाता है 63 ग्राम्स। अब हमने फाइंड करना है पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास, 20 डिवाइडेड बाय 63, आंसर विल बी 0.31। फिर यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, इट इज मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास
मॉलिक्यूल्स उसके, और इसके साथ भी उसका रिजल्ट लिख देना है आपने। लास्ट न्यूमेरिकल जो आज हम कर रहे हैं, इट इज़ पार्ट सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 30 ग्राम्स ऑफ C6H12O6, C6H12O6। ये फार्मूला है आपके पास, इसका फाइंड करना है। कैसे? गिवन मैस है आपके पास 30 ग्राम्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक। कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, 72। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12। ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 6, 96। तो इन सब का जो सम है इट विल बी 180 ग्राम्स, और 180 ग्राम्स हमारे पास आ गया मोलर मास। अब दो चीज़ें हमारे पास हैं ऑलरेडी, हमारे डेटा में कलेक्ट हो गई हैं, दीज आर गिवन मास एंड मोलर मास। तो जो लास्टली हमारा जो एक लास्ट स्टेप था, हम उसकी तरफ आते हैं। सॉरी, जो सेकेंड लास्ट स्टेप, यानी हमारा जो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या है? टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करना था? गिवन मास ओवर मोलर मास विच इज 30 ओवर 180। आंसर विल बी 0.76 मोल्स। यूनिट साथ आपने मेंशन कर देना है, मोल। ठीक, ई नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम अब अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स 0.76 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। आंसर आ जाएगा आपके पास 4.57 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक हो जाते हैं आपके 4 न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग 3 पार्ट्स ऑफ द लास्ट वन। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लेने हैं, और इसके साथ आपने अपने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जिस मेथड से मैंने आपको बताया है उस तरह से सॉल्व करके उसके पिक्चर्स मुझे अपने ग्रुप में शेयर कर देने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।